स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। मेरे प्यारे बच्चों, भूगोल के प्री बोर्ड का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भूगोल के पेपर का पेपर कोड है 322 BBP। सभी विद्यालयों में इसी कोड का पेपर पूछा गया है। आपके विद्यालय में भी यही पेपर पूछा जाएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देखते हैं क्या है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय है जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय है जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है, नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने। सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा है, फेजेंडा से क्या तात्पर्य है? तो फेजेंडा से तात्पर्य है ब्राज़ील में कहुआ के बागान। सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। फिर है तीसरा, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक पर्यटन नगर नहीं है? तो मथुरा, शिमला, वाराणसी है, रांची नहीं है, तो आपका बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, हरियाली परियोजना संबंधित है जल संभर विकास से। हरियाली परियोजना जल संभर विकास से संबंधित है। सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? तो खनन, कृषि और आखेट ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। परिवहन प्राथमिक क्रियाकलाप में नहीं आता है, तो सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हल्दिया पत्तन बंदरगाह अवस्थित है, तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में है 8 नंबर, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको आंसर के साथ बताने वाले हैं। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व किसी इकाई क्षेत्र जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को कहते हैं। फिर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मिश्रित कृषि की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? तो मिश्रित कृषि की 2 सबसे प्रमुख विशेषता, फसल उत्पादन और दूसरा क्या है? पशुपालन। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रौद्योगिकीय नवाचार को स्पष्ट कीजिए। तो प्रौद्योगिकीय नवाचार का अर्थ है नई या बेहतर तकनीकों, उत्पादों, प्रक्रियाओं या प्रणालियों का विकास और उन्हें लागू करना जो मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और दक्षता व मूल्य प्रदान करते हैं। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लाल कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और प्री बोर्ड में तो पूछा ही गया है। लाल कॉलर श्रमिक उन श्रमिकों को कहते हैं जो मुख्य रूप से शारीरिक या मैनुअल श्रम करते हैं, जैसे कि कृषि, मछली पकड़ना, खनन, निर्माण और कारखाने के मजदूर। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, शहत बस्ती को परिभाषित कीजिए। शहत बस्ती एक प्रकार की मानव बस्ती होती है जहां घर और इमारतें एक दूसरे के बहुत करीब सघन रूप में से निर्मित होती हैं। अक्सर एक केंद्रीय स्थल पर केंद्रित होती हैं और आपस में आसपास के खेतों या चरागाहों से अलग होती हैं, जो आमतौर पर उपजाऊ नदी घाटियों और मैदानों में पाई जाती हैं जहां कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत के 2 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। तो नाभिकीय ऊर्जा परमाणुओं के नाभिकों के टूटने या जुड़ने से निकलने वाली ऊर्जा होती है जिनका उपयोग बिजली बनाने में होता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किन्हीं 2 लौह अयस्क उत्पादन राज्यों के नाम लिखिए। तो यह पहला है गोवा, दूसरा छत्तीसगढ़। इसके बाद है, भारत के किन्हीं 2 भाषाई समूहों का उल्लेख कीजिए। तो भारत के 2 प्रमुख भाषाई समूह हैं हिंद आर्य और द्रविड़। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव का प्राकृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने जीवन यापन, रहन सहन और विकास के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर रहता है। उसकी शक्तियों, नियमों और सीमाओं को स्वीकार करता है और पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालता है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, रोपण कृषि की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए।
तो रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। व्यावसायिक कृषि प्रणाली या कृषि मुख्य रूप से व्यावसायिक व्यापारिक उद्देश्य के लिए की जाती है। एकल फसल की खेती, बड़ा कृषि क्षेत्र, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, उच्च पूंजी निवेश। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष एवं अपकर्ष कारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष कारक वे नकारात्मक परिस्थितियां हैं जहां लोगों को अपने मूल स्थान से दूर ढकेलती हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं। जबकि अपकर्ष कारक वे सकारात्मक विशेषताएं हैं जो लोगों को किसी नए स्थान की ओर आकर्षित करती हैं, जैसे बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर जीवन स्तर। इसके बाद 23 नंबर है, मानव विकास के 4 उपागमों की वर्णन कीजिए। तो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, प्री बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही गया है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो पहला हेडिंग है समता, सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर और संसाधनों की उपलब्धता। दूसरा है सतत पोषणीयता, विकास की प्रक्रिया को इस तरह से संचालित करना कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रहें। उत्पादकता, आर्थिक विकास और मानव संसाधनों की क्षमता में वृद्धि। सामाजिक कल्याण, समाज के सभी वर्गों की भलाई और जीवन स्तर में सुधार। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में कुछ लोगों में देशों में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल है, 2 कारण लिखिए। तो विश्व के कुछ देशों, विशेषकर एशिया के कुछ हिस्सों में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल होने के 2 मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है समाज में पुत्र वरीयता, कई पितृसत्तात्मक समाजों में पुत्र को वंश चलाने वाला और बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयन जैसी कुरीतियां प्रचलित होती हैं। दूसरा है बालिकाओं की उपेक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के मामले में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। उचित देखभाल के अभाव में बालिकाओं की मृत्यु दर अधिक हो जाती है, जो लिंगानुपात को बिगाड़ता है। इसके बाद 22 नंबर है, चतुर्थ सेवाओं को संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो चतुर्थ सेवाएं ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। चतुर्थ सेवाओं में मुख्य रूप से सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रसार शामिल है। इसमें अनुसंधान और विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कर संबंधी विशेषज्ञ सेवाएं आती हैं। ये सेवाएं उच्च स्तर के कौशल और विशिष्ट ज्ञान पर केंद्रित होती हैं, जो आधुनिक आर्थिक विकास का आधार हैं। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। 23 नंबर क्वेश्चन है, नगरीय बस्तियों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, अथवा चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुपालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 24 नंबर है, भारत में खनिज तेल संसाधनों पेट्रोलियम पर टिप्पणी लिखिए, अथवा करके दिया है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसके बाद मानचित्र कार्य पूछा गया है। तो 25 नंबर प्रश्न है, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो बिहार की राजधानी शहर है पटना, मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी नर्मदा या ताप्ती चंबल है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, भारत में जूट उत्पादक का एक प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल हुगली नदी क्षेत्र, गुजरात का एक प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र अहमदाबाद। इसके बाद है मानचित्र कार्य। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र पर उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित दर्शाइए, उनके नाम लिखिए। विश्व में सबसे अधिक कहवा काफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील, यूरोप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश रूस यूरोपीय भाग, मिस्र की एक प्रमुख नदी नील नदी और चीन की राजधानी नगर बीजिंग, विश्व का एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल सहारा मरुस्थल।